अरे वाह, न्यू ईयर पार्टी, खाना गेम्स डांस सब फ्री। मैं तो पक्का जाऊंगा। पार्टी कितनी बड़ी है ये शहर के चौराहे पर लगे पोस्टर्स बता देते हैं। जितने ज्यादा पोस्टर्स उतने ज्यादा लोग। चलो देखते हैं शहर के चौराहे पर कितने पोस्टर्स चमक रहे हैं। प्रेम, हम ठीक तो कर रहे हैं ना? मतलब हमने मोहल्ले में ये न्यू ईयर पार्टी रख ली, लेकिन इतने सारे लोग आएंगे, मासूम छोटे छोटे बच्चे आएंगे और उन्हें तो ये लग रहा होगा कि वो एक न्यू ईयर पार्टी में आए हैं, पर असल में हमने तो डर के दानव को पकड़ने का जाल बिछाया होगा। रिश्तों है और उस दानव को अंत करने का इससे अच्छा चांस हमें नहीं मिलेगा। तुम जो कुछ भी कर रही हो उन लोगों के लिए कर रही हो। तुमने पापी गुड़िया से लेकर उस ओनी जादूगरनी तक सबको खत्म किया है, सबका अंत किया, हमेशा हमारे शहर को बचाया है। दिव्या, मुझे पूरा भरोसा है कि जीत तुम्हारी होगी। पूरे शहर में यही पोस्टर्स लगे हैं, मतलब शहर की सबसे बड़ी होने वाली पार्टी यही है। जब सब लोग यहीं आ रहे हैं तो मुझे कहीं और जाने की क्या जरूरत है? उज्जैन के सभी लोगों ने तो बैठे बिठाए मेरे डर के भोजन का इंतजाम खुद ही कर दिया है। बस कुछ घंटे हो और फिर मैं पार्टी में सभी लोगों के डर के भोजन को खाकर हमेशा हमेशा के लिए ताकतवर हो जाऊंगा। मैं कभी कमजोर नहीं होऊंगा, मुझे कोई नहीं हरा पाएगा। खाऊंगा डर तो हो जाऊंगा अमर। हैप्पी न्यू ईयर उज्जैन वासियों 2026। बिट्टू, अरे बिट्टू, कहाँ हो गया बिट्टू? काहे आंखों में आंसू लेके और ऐसे मुंह उदास करके बैठो है? बाहर मोहल्ला में सभी लोग हैप्पी न्यू ईयर की पार्टी करत है, नाचत है, गावत है। चल जल्दी से उठ, चाय पी ले, तैयार हो जा और पार्टी में जा। अरे उठ उठ। नहीं चाची, जिस आदमी की पत्नी उसे छोड़कर चली गई हो उसके लिए कैसा न्यू ईयर चाची? मेरे लिए तो बस कैलेंडर बदला है, मेरा समय नहीं। हाय, मेरा बेबी मुझसे कितना प्यार करता है। मेरी याद में बिल्कुल मुरझा हुआ गुलाब हो गया है। एक बार इंसान बन जाऊं, फिर कभी अपने बेबी से नहीं डरूंगी। बिट्टू माथुर जी, आपकी पत्नी की खबर लाए हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप आए बाहर आई, मैं बिल्कुल टेंशन नहीं ले रहा था। मुझे पता था आपके होते हुए सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब बताइए क्या खबर लाए? कितना प्यारा फवारा है। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप फवारा छोड़िए ना, आप आपके घर पे भी एक भिजवा दूंगा। बस आप ये बताइए कि क्या खबर मिली? अरे मैंने पहले कहा था संजय, धीरे से बोलिए। सॉरी, बताइए क्या खबर है? अब क्या है बिट्टू जी, हमने सारा उज्जैन छान मारा। अच्छा, सारे मार्केट, मंदिर, ब्यूटी पार्लर, शॉपिंग मॉल, लेकिन आपकी पत्नी कहीं नहीं मिली। अरे क्या गुलदस्ता है। अरे इंस्पेक्टर साहब, ये चाय छोड़िए। आप क्या खड़े होकर चाय पी रहे हो? वहाँ मेरी बीवी गायब है और आपको चाय पीने की बड़ी। अरे बिट्टू जी, हमने पूरी कोशिश की, आपकी पत्नी कहीं नहीं मिली। अपने पास दो ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? ऑप्शन ए कि आपकी पत्नी किडनैप हो गई। लेकिन वो तो ऑप्शन बी था ना। अरे बी छोड़िए,
अभी अभी का देखिए। ऑप्शन बी, या वो किसी के साथ भाग गई। खबरदार इंस्पेक्टर साहब, मेरी विशाखा ऐसी नहीं है। आप उसके बारे में ऐसा बोल भी कैसे सकते हैं? अरे मैंने और मेरी विशाखा ने 9 जन्मों तक साथ रहने की कसम खाई है। शक्की इंस्पेक्टर, तू एक सती सावित्री पत्नी पर लांछन लगा रहा है। अरे इंस्पेक्टर साहब, उसे किसी ने किडनैप किया है। ढूंढिए 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 उसे। अरे बिट्टू शांत हो जाओ, तुम्हारा बीपी ऊपर चढ़ जाए। बिट्टू 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 शांत हो जाइए, मैं इन केसों का स्पेशलिस्ट हूं। अबे कौन मारा? मेरा शक सही निकला, ये किसी किडनैपर का लेटर है और वो आपसे पैसे मांग रहा है। ऐसे किडनैपर्स को मैं अच्छी तरीके से जानता हूं। हाँ बिट्टू जल्दी जल्दी पढ़ो, हाँ लिखो है। मैं बिल्कुल सही सलामत हूँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। 2025 में राक्षसों ने बच्चों को बहुत परेशान किया, इसलिए मैंने मन्नत मांगी है कि मैं अज्ञातवास पर जा रही हूँ। अज्ञातवास? ये क्या है? अरे इंस्पेक्टर साहब, अज्ञातवास एक ऐसी जगह जहाँ कोई भी जा सकते और किसी को पता न लगे। विशाखा 2026 में वापस आ रही है। चाची विशाखा वापस आ रही है। इंस्पेक्टर साहब, विशाखा वापस आ रही है, अब आप जा सकते हैं। मेरा काम हो गया, थैंक यू सो मच। ऐसा कुछ नहीं है, ये किडनैपर की चाल है, समझिए आप। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात सुनिए। आप विशाखा को जानते नहीं ना, इसीलिए आप ऐसी बात कह रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, विशाखा ने ना अभी कुछ ही दिन पहले मन्नत मांगी थी। अच्छा। कि मैं एक टांग पर खड़ा रहूंगा। जब तक तुम स्कूल से नहीं लौटते तब तक एक पैर पे खड़ा रहेंगे। हमाओ जो बहू है ना, वो पूरे उज्जैन में को के भी घर ना होई। कि हमारा किडनैपिंग वाला एंगल पानी में चला गया। इंस्पेक्टर साहब, आपका आने का बहुत बहुत धन्यवाद। अब विशाखा ने बोल दिया कि वो ठीक है और वो जल्दी लौटने वाली है, तो आपका जाने के लिए धन्यवाद। जाइए। चाची, मुझे लगता है विशाखा ना आज रात की पार्टी में ही वापस आने वाली है। आप तो जानते ही है चाची कि उसे पार्टी डांस करना कितना ज्यादा पसंद है। चाची, तुम लोगों का एनिवर्सरी कहाँ मजा आया था। तो चाची, हाँ जाइए और निकाल दीजिए मेरे लिए भी नए कपड़े, क्योंकि मैं भी जाऊंगा पार्टी में और करूंगा डांस। तुमने सही कहा बेबी, पार्टी और डांस तो सच में मुझे बहुत पसंद है और तुम्हारे साथ डांस करने का मजा ही कुछ और है। और फिर आया आयु चोर। मैं हूँ आयु चोर, लोगों की आयु चुराने आया हूँ, बच्चों को बुढ़ा बनाने आया हूँ। हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। हम सुपर आंटी है, इस शहर की रक्षक। हम तुम्हें कुछ भी नहीं बिगाड़ने देंगे। इसे दिव्या, तुम्हारा आइडिया अच्छा था। अच्छा हमने इसकी खिड़की से लेटर फेंक दिया, और मैं दुखी आशिक की तरह बैठा रहता। इधर आओ, एक ही तो दिल है मेरा, कितनी बार जीतोगे तुम? बड़ों को, बच्चों को, मुझे सब कुछ रख लेते हो। बहुत सुंदर लग रही। प्रेम, क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? सब लोग देखेंगे ना यार। सब लोग, कोई नहीं देख रहा। सब देखो ना, सुपर आंटी के परफॉर्मेंस इतना वैसे प्यारी लगती है।
ये लाइट्स को क्या हो गया? तीर्था, ये चमगादड़ कहाँ से आ गए? एक साथ पूरा शहर जमा है। आज तो छक्कर डर का भोजन करूंगा मैं। आज तुम सब यहाँ मेरा भोजन बनने के लिए इकट्ठा हुए हो। हरा डर, तुम्हारी चीखें, आज सब कुछ मैं खा जाऊंगा और फिर मैं अमर हो जाऊंगा। आप सब लोग डरिए नहीं, सब लोग हनुमान चालीसा का जाप करिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज। अब तो बच्चे बच्चे को कंठस्थ है हनुमान चालीसा। आज मैं तुम सबको तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा डर दिखाने वाला हूँ। आप लोग डरिए मत, ये आग असल में नहीं है, ये सब एक माया है। आप लोग हनुमान चालीसा का जाप करते रहिए। मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन चाहिए। मुझे तुम्हारा डर चाहिए, तुम्हें डरना होगा। तुम रो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना दुर सहस्त्र जोजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर बल जानु प्रभु मुद्रिका मिलि डरना होगा। दुर्गम काज जगत के जेते शुभम अनुग्रह तुम रे देते। ये डर की सुगंध, लगता है मुझे मेरा भोजन मिल गया। ये कौन सा यंत्र है? आखिर ये बच्चों की सुपर आंटी कौन सी चाल चलने वाली है? ये तो पौष्टिक डर की सुगंध लग रही है। दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू। इस डर की सुगंध तो कमाल की है, लगता है बहुत स्वादिष्ट होगा।
ये क्या अजूबा यंत्र थे? प्रेम इसे डर का अंडा कहते हैं। मतलब मैंने सांप, डायनासोर, मुर्गा, बतख के अंडे के बारे में तो सुना है, पर ये के अंडे से क्या होता है? प्रेम, जैसे आजकल के डिवाइसेस सिग्नल्स जनरेट करता है, वैसे ये असल में बनावटी डर के सिग्नल्स जनरेट करता है। तो उस डर के दानव को पता नहीं चलेगा कि सिग्नल इंसानों से आ रहा है या फिर ये बनावटी आ रहा है? इसमें दिव्य शक्तियां हैं जो सिर्फ उस डर के दानव के अंत के लिए बनाई गई है। जब सब लोग मिलकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे होंगे और वो डर का दानव भूख में तड़प रहा होगा, तभी हम इसे एक्टिवेट कर देंगे और फिर उसके डर की भूख ही उसके अंत का कारण बनेगा। तुम्हारी ये भूख ही तुम्हारे अंत का कारण बन गई, डर के दानव। नहीं! आज के बाद तुम्हारा लोगों को डराने का खेल खत्म। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैं किसी को नहीं डराऊंगा, डर की कसम, मैं किसी को नहीं डराऊंगा। छोड़ दो। तुम वैसे भी नहीं डरा पाते और अब हम तुम्हें वहीं भेज देंगे जहां से तुम आए, अंधेरी पहाड़ी के कारावास में। और इस बार वापस आने का रास्ता भी हमेशा के लिए बंद कर देंगे। हमने कहा था ना कि सुपर आंटी पर भरोसा रखना। सुपर आंटी सब कुछ ठीक कर देंगी। ये तो खुद डरा हुआ है, हमें अब देखो अपनी हार के शर्म से अपना मुंह कैसे छुपा रहा है। बड़ा आया था हमें डराने। अरे डर का दानव बस दिखता बड़ा है पर है बुद्धू। डर का दानव बुद्धू, डर का दानव बुद्धू। अरे ये रोया कि हंसा है? तो बच्चों की सुपर आंटी को लग रहा होगा कि उसने मेरे डर के दानव को कैद कर लिया, पर उसे क्या पता कि अगर वो डाल तो रानी राक्षसी बात बात। तुम हार चुके हो, हमारे जाल में फंस चुके हो, तो अब तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? मैं हार गया? मैं तुम्हारी कैद में हूँ। नहीं सुपर आंटी, नहीं। तुम अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस चुकी हो। हमारे साथ छलावा करने की हिम्मत मत करना। नहीं, हाँ, ये छलावा नहीं, ये सच है। क्योंकि मैं तुम्हारी कैद में तो हूँ, लेकिन अपनी मर्जी से। अब देखना कैसे तुम्हारे सारे के सारे मंत्र मेरे डर के आगे छुमंतर हो जाएंगे। तुम्हारी सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाएंगी। अब मैं खाऊंगा तुम सबका डर और हो जाऊंगा अमर। ये डर का दानव इतने विश्वास के साथ कैसे बोल रहा है? क्या हमसे कोई चूक हो गई?
अरे बकवास कर रहा है, अपनी बदसूरत शक्ल के साथ ना सटिया भी गया है। तुम हार गए हो डर के दानव। लगता है तुम्हें शौक लगा है बहुत ज्यादा वाला, वो भी। जब अपनी शक्ति का घमंड टूटता है ना तो ऐसा ही होता है। डर के दानव के हाव भाव से तो नहीं लग रहा कि ये झूठ बोल रहा है। जरूर ये कोई चाल चलने वाला है। रानी राक्षसी, आप तो बड़ी बड़ी बातें क्या करती थी इस सुपर आंटी की समझदारी की, लेकिन इससे बड़ी मूर्खता और क्या होगी कि इसने शहर के सभी बच्चों के लिए पार्टी रखकर उनको एक ही जगह इकट्ठा कर लिया है। मूर्खता सुपर आंटी नहीं तुम कर रहे हो डर के दानव। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि इस तनाव और डर के माहौल में लोग नए साल का जश्न मनाएंगे? मतलब कहना क्या चाहती हैं आप? मतलब ये कि जरूर बच्चों की उस सुपर आंटी ने तुम्हें पकड़ने की कोई योजना बनाई है। मुझे पकड़ने की योजना? कितनी बुद्धिमान है आप रानी राक्षसी। लेकिन अब मैं सुपर आंटी के जाल में नहीं फंसूंगा। नहीं 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 नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। अरे तुम्हारे लिए इतना बड़ा जश्न होने जा रहा है, इतने लोगों को उम्मीद है तुमसे। साल के अंतिम दिन लोगों का दिल नहीं दुखा सकते तुम। इसलिए बच्चों की सुपर आंटी की दावत में जाना तो पड़ेगा तुम्हें। ये क्या कह रही आप रानी राक्षसी? चिंता मत करो, मैं तुम्हें बलि का बकरा नहीं बनने दूंगी। जब बच्चों की सुपर आंटी को लगने लगेगा कि वो जीत गई है, तब मैं चलूंगी अपना असली दाव और तुम्हें बना दूंगी एक ऐसा डर का दानव जिसे देखकर सदियों तक डरेंगे लोग। बच्चों की सुपर आंटी इतनी बड़ी दावत दी है तुमने और किसी ने तुम्हें उपहार तक नहीं दिया, ये तो गलत बात है। मैं दूंगी तुम्हें उपहार। जा मेरे उपहार और जाकर बता दे बच्चों की उस सुपर आंटी को कि रानी राक्षसी कभी कच्चे खेल नहीं खेलती।